एक कौम जिस पर अल्लाह ने बरकत बरसा रखी थी। जरखेज जमीन, भरे हुए गोदाम, महल जो धूप से चमकते थे, बाजार जहां सोना हाथ बदलता था, और फिर भी उनके दिल खाली थे। उन्हें लगता था अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें ये इतनी नेमतें, ये माल और ये आसानियां कभी ना देता। तब अल्लाह ने उनके दरमियान एक नबी भेजा, ना ताज ना लश्कर, बस हक के लफ्जों के साथ। ये बुत तुम्हें फायदा नहीं दे सकते। मगर जब इस कौम ने हद से बढ़कर इंकार किया और नबी के सब्र का पैमाना छलक गया, तो फिर आसमान ने फैसला सुना दिया। समंदर बोलने लगा, जहां ना जिंदगी का यकीन था ना लाजवालियत का। और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरतंगेज और सबसे उम्मीद भरा वाकया। आज के इराक के इलाके में दजला दरिया के किनारे दुनिया के सबसे पुराने और अमीर शहरों में से एक, ऐसा शहर जहां जमीन सोना उगला करती थी, दरिया से तिजारत चलती थी और लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से महफूज समझने लगे थे। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी थी जो बहुत कम कौमों को मिलती है, मगर इन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। ये वो कौम थी जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद आई थी और वक्त के साथ फिर से गुरूर, नफ्स और दुनिया में डूब गई। कुरान के मुताबिक ये लोग शर्क और गुमराही में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह को छोड़कर मखलूक से मदद मांगना, बुतों को ताकत का सरचश्मा समझना और कहना ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह के बहुत करीब थे। हम उनसे दुआएं इसलिए मांगते हैं कि वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दे और दुआ का वसीला बने। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में साफ अल्फाज में बताया है कि ये अल्लाह के सिवा उन चीजों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना फायदा, और कहते हैं ये अल्लाह के यहां हमारे सिफारिशी है। और सूरह अल अहकाफ में आया है कि उससे ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो कयामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता, और वो उनकी दुआ से बिल्कुल बेखबर है। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो ये उनके दुश्मन बन जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। इसी शहर में अल्लाह अपने नबी को भेजता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आंखों में दर्द, आवाज में यकीन। सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीद रखो। लोग हंस देते, डरे पर क्यों? हम अमीर हैं, हम ताकतवर हैं। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो क्या हम आज इस हाल में होते? तुम जिन बुजुर्गों के बुत बनाकर इबादत कर रहे हो, वो भी अल्लाह को हिसाब दे रहे होंगे। यूनुस, तुम हमारे भूतों की गुस्ताखी कर रहे हो, यहां से चले जाओ। उनके सरबराह ना सिर्फ बुतों की इबादत करते थे, बुतों का एक बड़ा कारोबार भी चला रहे थे। इस महीने अब तक 540 गोल्ड के सिक्कों का प्रॉफिट हो चुका है। अब यूनुस को कैसे समझाएं कि अगर ये लोग अल्लाह की इबादत करने लगे तो हमारे कारोबार में मुनाफा कैसे होगा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे और वो हर बार इनकार करते रहे। यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन नबी का दिल भर आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ देते हैं, मगर यही गलती होती है। ना वो गलती जो गुनाह कबीरा हो, बल्कि वो जल्दी जो अल्लाह के नबी से भी हो सकती है। इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशा जैसा साफ, हवा नरम, आसमान पुरसुकून। लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन आसमान का रंग बदलता है। हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची। मल्लाह चिल्लाता है, कश्ती पर से वजन कम करो वरना कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, कुर्रा डाला जाएगा। नाम निकला यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा कुर्रा दो। सब हैरान, दोबारा यूनुस, तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं,
यही अल्लाह का फैसला है। ना चीखना, ना भागना, ना शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरे में चले गए। ये उस मछली का पेट था। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तफसीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे। अल्लाह तू ही वाहिद है, तू पाक है, मैं जालिमों में से हूँ, मुझे माफ कर दे। और मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांस चल रही है। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगाता है और साया देता है, गिजा देता है, शिफा देता है। और दूसरी तरफ निन्वे के लोग अब भी खुदगर्ज और नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला उन पर आया। आसमान घिरा और बादल घने हो गए। हवा तेज, बिजली चमक रही थी। समंदर का पानी दरिया से बहकर शहर में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके लिए सिर्फ मजाक था, अब वो हकीकत का तूफान बन चुका था। वो सब लोग शहर में जमा हो गए और हर शख्स, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह हमने गुनाह किए, हमें माफ कर दे। हमारी गुमराही, हमारा जुल्म और फख्र सबकी सब मरी गलती थी। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाहों और तौबा को देखा और अजाब को वापस ले लिया। और जो लोग रोकर दुआ करते रहे उन पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ। वो कौम अब सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत जानती थी। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए तो वो कौम के पास वापस गए। वही कौम जो हंस रही थी आज रो रही होती है, तौबा कर चुकी होती है, अजाब टल चुका होता है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा लिया। आज इस वाकया से हमें ये सबक मिलते हैं कि जिंदगी का समंदर कितना भी तूफानी हो, नौकरी डूब गई हो, रिश्ता टूट गया हो, ईमान कमजोर लगता हो, अगर हम भी अंधेरे में रोकर कह दे ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनल जलमीन, तो याद रखना जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर बचा लिया, हमें मुश्किल से निकालना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसको पुकारते हैं।